Is coming in from Noida. The father of a 27-year-old techie, Yuvraj Mehta, who died in a waterlogged pit in Noida, urged the authorities to ensure that such administrative lapses never repeat and strict action should be taken against those responsible for the negligence in this entire incident. And my family and me in the tragic and untimely death of my son Yuvraj, and due to administrative negligence, you strengthened my resolve and guided this matter in the right direction, so that the negligent departments and their irresponsible staff could be appropriately punished. And I was completely broken and devastated by my son's death, but all of you gave me complete support and effectively conveyed the negligence and disregard for my son's life to the people and the government of the country, reflecting on the harrowing moments his son spent trapped. The father said, and I quote, "My son was very brave. Even after falling into the waterlogged pit, he struggled a lot. He gave us ample time, almost 2 hours, for the rescue operation, but the rescue team showed great negligence and left my son to God's mercy, whereas Yuvraj could have been easily rescued," unquote. So those are the details that are emerging in terms of the Noida techie's death case and the statement that has been given by his father. Now, joining me on the telecast is Akram Khan. Akram, now Noida techie's father has also spoken, has given another statement where he has talked about the negligence of the authorities and the departments, and that led to the death of his son. And obviously, he has asked that this should never happen again. So, what exactly you're getting to know in terms of this? देखिए दिया, ये कल एक शोक सभा का आयोजन किया गया था जो टाटा यूरेका सोसाइटी है, जहां पर जो मृतक युवराज है वो और उनके परिवार दोनों रहते थे। यहां पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद जो मृतक के पिता है राजकुमार मेहता, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वो टूट चुके हैं अपने बेटे की मौत से, लेकिन मीडिया ने और लोगों ने उसे सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी अदा किया। इसके अलावा उन्होंने सीधा सीधा सवाल प्रशासन और पुलिस पर खड़ा करा है। उसका कहना है कि तकरीबन 2 घंटे तक उनका बेटा बहादुर था, वो जिंदगी से जंग लड़ता रहा, अपने बचाव के लिए गुहार लगाता रहा। अगर प्रशासन पूरी तैयारियों से होता तो शायद उसे बचा लिया जाता। उनका बेटा बहुत बहादुर था और उन्होंने अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बेटे की मौत हुई उस तरह से कोई दूसरा युवराज की मौत नहीं हो। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो बिल्डर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एसआईटी को बयान भी दिया और जो अब तक की कार्रवाई है उससे उन्होंने कहा है कि वो सरकार की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट है। हालांकि कल एसआईटी की जांच का आखिरी दिन था, बहुत सारे बयान दर्ज हुए, जो था जो डिलीवरी बॉय था उसके भी बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा प्राधिकरण के भी तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए। तो ओवरऑल एसआईटी ने कल तमाम जितने भी विभाग के प्राधिकरण हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, चाहे एनडीआरएफ हो, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए और कल ये जो रिपोर्ट है वो फाइनल हुई है, ये शासन को सौंपी गई है। अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कल जो शोक सभा में मृतक के पिता ने कहा है, उसका सीधा सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन के फेलियर की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है, तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरा कोई युवराज इस तरीके का हादसे का शिकार ना हो, उसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद कहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब एक कोई जवान बेटा इकलौता जाता है तो बहुत दुखद पल होते हैं जिसे कोई समझ नहीं सकता, और उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसका बेटा सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा लेकिन बचा नहीं पाए। तो सबसे बड़ा फेलियर जिला प्रशासन का है, आपदा प्रबंधन समिति का है, जिसकी अध्यक्ष डीएम होती है, उन्हें जवाब देना होगा। एसआईटी ने उनसे भी बयान लिए हैं, तो देखना यह होगा कि अब जो दोषी लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ थे लोकेश एम, उनको जिस दिन एसआईटी का गठन किया गया उसी दिन तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। कुछ लोगों की सेवा समाप्त की गई है, कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन अब जब एसआईटी जांच कर रही है तो एसआईटी की जांच के बाद ही पूरा ये साफ हो पाएगा कि इस घटना के लिए कौन दोषी है, कौन नहीं है और उसके ऊपर क्या शासन से कार्रवाई की जाएगी। रिया।